हर किसी का सपना होता है कि उसका भी एक अपना घर हो, और उस सपने को पूरे करने के लिए हर कोई एड़ी चोटी का जान लगा देता है। और अपना घर बनवाने के लिए लोग लाखों रुपए पानी की तरह बहाते। पर अगर आपको जब पता चले कि आप जिस सपने के घर को बनवाने के लिए लाखों रुपए दे रहे हैं, उसे कम गुणवत्ता वाले सामानों से बनाया जा रहा है, कमजोर तरीके से बनाया जा रहा है और हजारे में ही बनाया जा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ मामला है हैदराबाद के असलम आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर कंपनी का। हम बात करें सैयद असलम बादशाह की, ये असलम आर्किटेक्ट कंपनी की, तो इस पर सूत्रों के हिसाब से कई आरोप लगे हैं। सबसे पहला आरोप इसमें यह है कि ये घूस लेकर अपने कामों को निकलवाते हैं। दूसरा आरोप ये है कि ये अपने गुणवत्ता को एकदम निचले स्तर का रखते हैं और पैसा लेते हैं उच्चतम क्वालिटी का। अब इन सब आरोपों में कहाँ तक सच्चाई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बात करूं अगर मैं असलम आर्किटेक्ट्स एवं इंटीरियर डिज़ाइनर प्राइवेट लिमिटेड की, तो ये हैदराबाद की एक आर्किटेक्ट्स एवं इंटीरियर डिज़ाइन करने की कंपनी है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद बादशाह असलम है, तो वहीं डायरेक्टर के तौर पर एनी संब्याल हैं। पर इस कंपनी में कितनी सच्चाई है, ये सवाल बड़ा है। जहाँ इसकी स्थापना की बात की जाए तो सूत्रों के हिसाब से कंपनी 2006 में स्थापित हुई थी, पर इस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट की बात की जाए तो वहाँ इस कंपनी को 1993 से अग्रणी कंपनी दिखाई जा रही है। अब यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि जहां कंपनी अपने मार्केटिंग कॉपी में 2006 दिखाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कंपनी की वेबसाइट की गाथा कुछ और ही बयां करती है। बात की जाए इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद बादशाह असलम की, तो यहाँ जहां असलम आर्किटेक्ट्स एवं इंटीरियर डिज़ाइनर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत है, तो वहीं दूसरी तरफ ये स्किल प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर और CEO भी हैं। बस इस कंपनी में इनका नाम है सैयद मोहम्मद असलम। स्किल प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड वही कंपनी है जिसने हैदराबाद स्थित भारत के सबसे बड़े मॉल सारथ सिटी मिड कैपिटल मॉल का निर्माण का दावा करती है। अब असलम आर्किटेक्ट्स एवं इंटीरियर डिज़ाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड और स्किल प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का रिश्ता क्या है और कितना गहरा है, यह सोचना लाजमी है। बात करूं अगर असलम आर्किटेक्ट्स एवं इंटीरियर डिज़ाइनर प्राइवेट लिमिटेड की, तो ये कंपनी खुद को दूध का धुला बताती है। कंपनी का दावा है कि इस कंपनी पर स्पष्ट रूप से कोई भी कानूनी मामला लंबित नहीं है, पर सूत्रों के हिसाब से कंपनी पर कई गंभीर आरोप सामने आते हैं। कंपनी पर अपनी निर्माण परियोजनाओं में कम लागत, निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करके मुनाफा कमाने का आरोप है। साथ ही इस पर परियोजनाओं के दौरान विवाद पैदा करने, इसकी बाजार प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने और दूसरों को इसके साथ जुड़ने से हतोत्साहित करने का भी आरोप लगाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस कंपनी पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार सहित अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के भी आरोप लगे हैं। सूत्रों के हिसाब से असलम आर्किटेक्ट्स एवं इंटीरियर डिज़ाइनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक मुखौटा कंपनी है। बात करूं अगर शेल मुखौटा कंपनी की, तो ये ऐसी कंपनी होते हैं जो सिर्फ कागजी होते हैं, ज़मीनी स्तर पर इनका कोई वजूद नहीं होता है। ऐसी कंपनी का उपयोग सिर्फ काले धन को सफ़ेद करने के प्रयोग में लाया जाता है। इस पूरे मामले में असलम आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर मामले में आखिर क्या रास्ते खुल सकते हैं और क्या चीजें हो सकती हैं, आइए हम जानेंगे कुछ विशेषज्ञों से। हैदराबाद में असलम आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर कंपनी का जो भी मामला सामने आ रहा है, इस सभी मुद्दों पर क्या हो सकता है, कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है, इन सभी जानकारी के लिए अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर कमलेश चंद्र त्रिपाठी जी। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन सब मुद्दों पर क्या धाराएं, क्या एक्ट और कानूनी तरीके से हम कैसे बच सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जैसा सर असलम आर्किटेक्ट कंपनी का सुनने में आया कि वो कंपनी सिर्फ कागजों पर चल रही है और घूस लेकर वो जमीन पास करवाते हैं, अप्रूवल लेते हैं, तो इस पर सब क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो लोगों के साथ, व्यवस्था के साथ एक धोखाधड़ी का कृत्य है कि आपका काम कुछ होता है, आपके पास योग्यता नहीं होती, आपके पास प्रमाणन सही नहीं होता है और आप ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा प्रचार करते हैं, लोगों को लोभ देते हैं कि हम आपका कार्य बहुत बढ़िया करेंगे, गुणवत्ता के साथ करेंगे, और तमाम गुणवत्ता का कम पैसे में मूल्य दिखा करके आप लोगों से पैसा लेते हैं और काम करते नहीं है और आपके पास उसकी संपूर्ण प्रमाणन योग्यता भी नहीं है। तो ये तो धोखाधड़ी का गंभीरतम अपराध है लोगों के साथ। IT एक्ट के तहत भी ये अपराध है। ऐसे लोगों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या धाराएं इसमें लग सकती हैं अगर जानना चाहूँ? नहीं, जैसे
अगर आईपीसी की बात करें तो 419, 20, 67, 68 ये धाराएं लगेंगी इनके ऊपर। और वो बीएनएस में बदल गया है जो नई संहिता में 319(2), 318(4), 338, 337, 336, 3 ये जघन्यतम अपराध है लोगों के साथ फ्रॉड करने का, और आईटी एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ऐसे वेबसाइटों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए कि ताकि आम जनमानस जो है इनकी धोखाधड़ी से बच सके। अच्छा, दूसरा ये है कि इस प्रकार के लोगों से सामान्य जनता जो कम पढ़े लिखे हैं वो तो ठगे ही जाते हैं, जो बहुत काबिल हैं पढ़े लिखे हैं वो भी इनके झांसे में आ जाते हैं और नियमित इनके शिकार हो रहे हैं। तो अगर इन सब मामलों से अगर बचना हो तो जैसे आम जनता है वो कैसे पहचान कर पाएगी कि हाँ, क्योंकि घर एक बनाना लोगों का सपना होता है और उसमें धोखा मिलना बहुत जघन्य वो चीज है, तो कैसे वो मतलब समझेंगे कि हाँ किस पर हम पैसा लगा सकते किस पर नहीं? जो भी इस प्रकार की वेबसाइटें हैं उनके पास क्या उसके प्रमाणन है, उनकी गुणवत्ता क्या है, किस प्रकार से काम करेंगे, अपनी समस्त शर्तों को उनको पहले ऑनलाइन शो करना चाहिए कि हम इस प्रकार के कार्य करते हैं। कुछ जिस असलम की बात आप कर रहे हैं, जिस असलम आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं, इनके विषय में जहां तक मैं जानता हूं कि इनका जो पंजीकरण है 1993 का है, और जो पेपर ये देते हैं किसी कस्टमर को 2006 के आसपास के पंजीकरण का देते हैं। तो पहला फ्रॉड तो यही है कि आप धोखाधड़ी कर लोगों के साथ। आपका पंजीकरण दिखाते हैं बहुत पुरानी कंपनी, हमारी गुणवत्ता, हम 1993 से काम कर रहे हैं, आपका पंजीकरण है 2006 का। इस प्रकार की धोखाधड़ी लोगों के साथ करते हैं और उसके बाद घूस के नाम पर पैसा मांगेंगे कि आपका काम कराना, आगे कराना है। ये तो लोगों को गुमराह करके उनका आर्थिक दोहन करना है, गंभीरतम अपराध है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। जैसा कि हैदराबाद में असलम इंटीरियर डिजाइनर कंपनी का मामला सामने आया है, तो इस पर इन सब मामलों से कैसे हम बच सकते हैं और कैसे अपने पैसों को और इन्वेस्टमेंट को बचा सकते हैं, इसी सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं जीएस शुक्ला जी, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि मामला एक सामने आ रहा था, उसमें और भी ऐसे बहुत से मामले आते हैं जिसमें कि लोग अपना घर बनवाते हैं, पैसा सपनों का घर होता है, और उसमें जो है जो बिल्डर होते हैं, जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, वो उस क्वालिटी को यूज ना करे, गुणवत्ता को घटा दे। तो इस पर कैसे बच सकते हैं? देखिए, सवाल इस बात का है कि गुणवत्ता का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले ये है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो क्लाइंट और प्रोफेशनल के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। पहले तो डिज़ाइन किसी भी चीज़ की तैयार होती है और तैयार होने के बाद उसका स्पेसिफिकेशन तैयार होता है। स्पेसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि क्या क्या मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, किस किस क्वालिटी का है, किस किस ब्रांड का है, किस किस कंपनी का है, वो सारी चीज़ें पहले से तैयार की जाती है अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग। और वो जो ओनर है और किसी भी प्रोफेशनल के बीच में कह लीजिए कि वो सारी चीज़ें तैयार होती हैं, और वो तैयार होने के बाद उसमें एक एक चीज़ लिखा होता है और सारी चीज़ लिखा भी रहता है और सारी चीज़ों का रेट तैयार होता है और दिया जाता है। तो जहाँ तक सवाल है ये है कि जहाँ कंपनी का नाम लिखा हो, जहाँ क्वालिटी का नाम लिखा हो, तो इस तरीके की अगर विसंगतियाँ कहीं भी आ रही है तो कहीं ना कहीं से इसमें क्लाइंट्स भी दोषी हैं कि उन्होंने जो उनके यहाँ जो वर्क प्रोग्रेस में रहा है उसको सही तरीके से उन्होंने वॉच नहीं किया। इन केस अगर उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर वर्क नहीं हो रहा है साइट पे, तो जो भी कार्यदायी संस्था है उसको वो कॉल करके बुला सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं कि एज पर अवर कॉन्ट्रैक्ट ये कार्य नहीं हो रहा है, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं हो रहा है, लिहाजा आप अपने क्वालिटी में सुधार कीजिए। और उसके बाद भी अगर वो चीज़ जारी है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना चाहिए। जैसे कि कंपनी कई बड़ी कंपनी होती हैं, उसमें ये होता है कि जो साख होती है कंपनियों को, तो जो ग्राहक होते हैं उन साख पर चले जाते हैं और वो देखने नहीं जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये जो काम करेंगे वो अच्छा करेंगे और मुंह मांगी कीमत भी देते हैं। तो और वहाँ पर अगर धोखा मिलता है तो कैसे इससे बचें? देखिए, सवाल इस बात के है कि अगर कोई भी कंपनी जो साख वाली कंपनी है तो एक दिन में उसका साख बना नहीं होगा। नेचुरल है कि उसका कार्य अच्छा रहा होगा तभी साख बनी होगी, पहली चीज। और वो जहाँ तक धोखे का सवाल है, इसमें धोखा तो है ही नहीं है। आपके पास जब
कॉन्ट्रैक्ट आपका एक दूसरे से साइन किया हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एक एक मटेरियल स्पेसिफाइड है, एक एक की रेशियो स्पेसिफाइड है, एक एक की ब्रांड नेम स्पेसिफाइड है। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसको चेक कीजिए कि क्या ये जो लिख करके दिया गया है ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें कहीं से कंपनी के ऊपर सवाल उठाना गलत है। कि असलम आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर कंपनी के मामले पर हमारी बात हुई कमलेश चंद्र त्रिपाठी जी से, जो कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़ा धोखाधड़ी का मामला है जिसमें कि धोखाधड़ी की धाराएं लगेंगी और इस पर आईटी सेक्टर को भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर उनके वेबसाइट पर पंजीकरण का साल दूसरा है और वहीं दूसरे तरफ वो डॉक्यूमेंट में दूसरे साल को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके के धोखाधड़ी मामलों में ये जघन्य अपराध मानते हुए इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।